किस्सा कुर्सी का, तो आज हम बात करेंगे हरनौत विधानसभा की। हरनौत मतलब नीतीश कुमार का गढ़, हरनौत मतलब नीतीश कुमार का प्रखंड स्थल, हरनौत मतलब नीतीश कुमार की अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ है। और नीतीश कुमार, हरनौत से क्या लगाव है नीतीश कुमार का, या किसी से छिपी हुई नहीं है। हरनौत के लोग नीतीश कुमार को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कांटे की टक्कर जरूर है, मगर इस बार के समीकरण से समझने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि 2020 में क्या हुआ था। हालांकि जीते हरिनारायण प्रसाद सिंह ही थे, मगर पिछले बार का जो मार्जिन था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2020 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार शरीफ को छोड़कर लोजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा था। और पिछली बार हरिनारायण प्रसाद सिंह को 65,404 वोट मिले थे, तो वहीं लोजपा से ममता देवी खड़ी हुई थी जिनको 38,163 वोट आया, और इंडिपेंडेंट कांग्रेस से कुंदन कुमार थे जिनको 21,144 वोट आया। समीकरण वैसा ही है, कांग्रेस के चेहरे बदल गए हैं, उम्मीदवार बदल चुके हैं। हरनौत में काफी विरोध रहा, मगर इस बार जो अच्छी बात है कि लोजपा रामविलास के चिराग पासवान एनडीए के साथ है, मतलब जदयू साथ है, बीजेपी साथ है, लोजपा रामविलास साथ है, और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ है। इस बार के समीकरण में काफी विरोध देखने को मिला था। लोगों की मांग थी कि जो परंपरागत या जो परिवार से चला आ रहा एक सिस्टम है, उसको बदलना चाहिए। हरनौत को लेकर के गोल्डन कुमार ने भी, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता रहे, उन्होंने भी कहा था कि इस बार जो है हम चुनावी समर में रहेंगे। आपको याद होगा कि पूरे पटना से लेकर तमाम जगहों पर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें निशांत कुमार को लेकर के कहा गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मगर इस बार पूरा समीकरण जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है। जितने भी विरोधी थे, तमाम लोग थे, काफी उबाल था, काफी विरोध था, बावजूद इसके धीरे धीरे जैसे चुनावी समर नजदीक आता गया, विरोध का स्वर भी थमने लगा है। इस बार जो मुकाबला है हरिनारायण सिंह का कांग्रेस के अरुण विंद से है। अरुण विंद, उनकी भी जाति जो है, उनका भी वोट बैंक अच्छा खासा है। बावजूद इसके हरनौत में डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा कुर्मी जाति ही रहा है। कुर्मी जाति की बहुलता रही है, कुर्मी जाति काफी स्ट्रांग रहे हैं, कुछ ऐसा कैंडिडेट है। तो यहाँ पर देखिए, जो नालंदा में भी कुर्मी जाति में भी सब फाइलम की लड़ाई होती है, मगर जिस फाइलम से खुद हरिनारायण सिंह आते हैं वह उस फाइलम से कोई और दूसरा नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। जन सुराज से पासवान जाति के कमलेश पासवान पर इस बार दाव खेला गया है, मगर कमलेश पासवान कितना गुल खिला पाएंगे, कितना वो वोट टर्न अप कर पाएंगे, ये एक अलग विषय है। मगर फिलहाल जो है हरिनारायण प्रसाद सिंह के साथ में अब पूरा हरनौत एकजुट होता हुआ दिख रहा है। जातीय गुलवंत तो होना लाजमी था, मगर मुद्दों की लड़ाई हमेशा रही है। लोग मुखर भी होते रहे हरनौत को लेकर के कि कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। खुद हरिनारायण सिंह ने कहा था कि वो चाहते हैं कि इस बार चुनाव नहीं लड़े, मगर अंततः वो बेटे के लिए अड़े हुए थे, मगर बेटे को टिकट नीतीश कुमार ने नहीं दिया। बहुत सारे प्रत्याशी आए, संजय गांधी जो एमएलसी रहे वो अपनी पत्नी के लिए चाह रहे थे, बहुत सारे लोग थे, संजय कांत थे, ऐसे बहुत सारे नेता जो जदयू के थे जो नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस बार हम लोग नीतीश कुमार को तो नहीं, मगर उनके जो प्रत्याशी रहेंगे हरनौत में उनको हराने का काम करेंगे। बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया गया, मगर उस सम्मेलन और तमाम चीजों के बीच में इन विवादों पर जो है विराम लग गया। अब जो सीधा फाइट है कांग्रेस के अरुण विंद है और जनसुराज के कमलेश पासवान है, मगर जो सीधा मुकाबला अभी कांग्रेस और हरिनारायण सिंह के बीच में है, जदयू के उम्मीदवार हैं। और देखिए, अनिल सिंह खुद कांग्रेस से लगे हुए थे। अनिल सिंह काफी कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनका एक अलग समीकरण रहा था, जातीय समीकरण में वो फिट बैठ रहे थे। अगर टिकट उनको मिल जाता तो ये पूरा जो सीट है, इसका जो मुकाबला होना था, ये काफी टफ हो जाता है नारायण सिंह के लिए। मगर चलिए, इस बार चुनावी समर में है, बहुत सारा समर्थन भी है, जातीय गोलबंद भी है। तो फिलहाल हरनौत के जो मुद्दे रहे हैं, हरनौत चूंकि पटना से काफी करीब है, बख्तियारपुर से काफी करीब है, नीतीश कुमार का पैतृक जो प्रखंड है हरनौत है, तो हरनौत से बहुत लगाव रहा है। और जो एक समीकरण हम समझने की कोशिश करते हैं कि 77 और 80 के बाद, 77 और 80 तक ये जदयू के खाते में कभी नहीं रहा, मगर 80 के बाद का जो चुनाव हुआ उसके बाद से नीतीश कुमार हमेशा यहाँ काबिज रहे। रेल फैक्ट्री, रेल कोच कारखाना हरनौत में है,
शूटिंग रेंज हरनौत में है, कल्याण बिघा हरनौत में। और ये तमाम जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं हरनौत के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, सड़कों को जोड़ा गया है, तमाम चीजें हैं, नीतीश कुमार ने काम बहुत किया है। और एक बात जो सबको समझ में आती है कि नीतीश कुमार का मतलब नालंदा, तो नालंदा में नीतीश कुमार के विरोध में बहुत ज्यादा स्वर नहीं उठता है, लोग कैंडिडेट से काफी विरोध रखते हैं, मगर अंततः जो है नीतीश कुमार की बात को मान भी जाते हैं। तो फिलहाल हरनौत में लड़ाई तो है, लड़ाई बहुत आसान नहीं है, मगर अभी जो गोलबंद की मैंने बात की जाती है, गोलबंद की, तो वो हरिनारायण सिंह को कहीं ना कहीं फायदा करेगा। मगर जीत हार सब जो है रिजल्ट के दिन ही तय होगा। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।